खबरें सामने आ रही थी। हाफिज सईद अपने चेलों को यह कह रहा था कि घर से मत निकलो, जो सुरक्षित ठिकाने हैं वहीं पर कैद रहो। सैफुल्लाह निकला तो मारा गया, फिर एक और अजीज मारा गया। अब यहाँ वहां ठिकाने चेंज किए जा रहे हैं, फिर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। कि पाकिस्तान क्या खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं कर रहा? अगर अमेरिका आतंकी को भारत को सौंप सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? बिल्कुल, पाकिस्तान से तो हमें मांग करनी है इन आतंकियों को हमें सौंपे, और तो और जो कुलभूषण जाधव है उनको भी हमें सौंपे। अरे हमने इतने एहसानात कर रखे हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्या हमने 93,000 सिपाहियों को जिनकी पतलूनें उतरवाली गई थी, बंदूक डलवाली थी, उनको नहीं छोड़ा था 1971 में? क्या हमने 99 में कारगिल वार में जब हम पूरी तरह से युद्ध को जीत गए थे तो उस समय हमारे सामने गिड़गिड़ाए थे, और अमेरिका ने भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई जो बचे कुचे इनके सोल्जर थे उन्हें जाने के लिए एक सेफ कॉरिडोर दे दो। हमने उस टाइम उनको छोड़ दिया जबकि वो हमारे शिकंजे में थे, तो उनको हमने उस टाइम सेफ कॉरिडोर दिया। हमने भी बहुत सारा पाकिस्तान को ऐसे मामले में अपनी तरफ से मानवता का हवाला देते हुए उनके बंदियों को छोड़ा है। तो ऐसे में पाकिस्तान से अब तो हम बाई फोर्स ये डिमांड कर सकते हैं, कुलभूषण यादव को दो, जितने आतंकी हैं बड़े बड़े इन आतंकियों को दो, और फिर ये भी कंफर्म करो, प्लेज लो कि आतंकवाद के साथ नहीं रहोगे, पीओके को हमें दो। हमने गलती ये की कि हमने 71 बार में इतना कुछ जीतने के बाद भी केवल इस बात के ऊपर कि हम बायलैटरल ही बातचीत करेंगे, किसी तीसरे की मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमने उसे मान लिया, हमने सीज फायर मान लिया। अरे उस टाइम सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर 2-3 दिन और सीज फायर नहीं होता तो ये सांप का जो बचा कुचा फन है ये तभी खत्म हो सकता था। वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर मैं तो वहां रहा हूँ, वहां हमारे सिपाही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कुछ दिन और तो चलने देते इस बलिदानी दौर को, और लगे हाथ निपटा ही देते पिंडी और लाहौर को। अब इस देश से ये उम्मीद करना कि इसके अंदर कोई बदलाव आएगा, अब बिल्कुल हमारी गलती होगी, क्योंकि 1 दफा 2 दफा 3 दफा 5 दफा हर दफा हम देख चुके हैं। हमारे हिंदुस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर हुए सबने इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने इंडस वाटर ट्रीटी में इनको इनके हिस्से से ज्यादा पानी दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 का युद्ध जीतने के बाद भी हाजीपीर इन्हें वापस कर दिया। इंदिरा गांधी ने इनके 93,000 सिपाही वापस कर दिए, और अटल बिहारी वाजपेयी तो बाकायदा पीस की एक बस लेके गए, और नरेंद्र मोदी खुद नवाज शरीफ के घर में गए उनके यहाँ एक शादी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए। लेकिन हर बार इन्होंने हमारी कमर में छुरा घोंपा। लिहाजा अब अगर हम इनके ऊपर और विश्वास करें तो अब गलती उनकी नहीं हमारी होगी। उसने विश्वासघात किया, गलती हमारी थी कि हमने विश्वास किया। तो नाउ नो मोर। हमारा तो कहना यहाँ तक था कि ऑपरेशन सिंदूर अच्छी बात है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, इसकी एक्सपायरी डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, बाकी कंटिन्यू भी रहता तो अच्छा था, क्योंकि दिस इज द टाइम मोमेंटम शुड बी मेंटेन। और ये उम्मीद करना, हम कह तो रहे हैं कि पाकिस्तान हमको दे, पर क्या वो देगा? क्या कोई चीज प्लेट में मिलती है? ये हमें लेनी है, और ये हम ले सकते हैं। जिस तरह से पिन पॉइंट करके हमने जैसे मोहम्मद के कैंप को भावलपुर में खत्म किया, और पूरी वही बिल्डिंग को, उसके साथ की और बिल्डिंग को नहीं, यानी कि हमारे पास वो टेक्निक है। और हमारे पास तो वैसी टेक्निक भी है, MIR भी कहते हैं उसको, यानी कि मल्टीपल इंटीग्रेटेड टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी एक लॉन्च में एक मिसाइल से 10 वार हेड 10 जगहों को हम टारगेट कर सकते हैं। और बता दें, 21 निशाने 21 कैंपों की लोकेशन हमने तय की थी जिन पे अटैक करना था, लेकिन शॉर्ट लिस्ट करके उसे 9 कर दिया गया। जो बाकी बचे हुई हैं उनके ऊपर भी ये स्ट्राइक हो, और ये मुझे लगता है कि ये काम होगा क्योंकि पाकिस्तान अपनी बदतमीजी से दूर नहीं होगा, और हमें उसकी बदतमीजी का जवाब देना होगा। लिहाजा हमें इनको हो, मसूद अजहर हो या सलाहुद्दीन हो, जो भी कोई हो, जितने भी आतंकी हैं इन्हें हमें खत्म करना ही है। और अगर आखिर में कुछ नहीं हुआ तो फिर हम अमेरिका की तरह से केवल आतंकियों के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आतंकी और एस्टेब्लिशमेंट में तो फर्क ही नहीं है। जैसे बहुत बढ़िया बताया
मेरे को पैनलिस्ट ने, मोहम्मद अली ने, कि जब वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स इन लोगों के जनाजे में जाते हैं, इनको कंधा देते हैं, इन्हें शहीद कहते हैं, और जो शहीद हो गए उनको 1-1 करोड़ रुपया देते हैं, तो फिर आतंकियों में और आईएसआई में या पाकिस्तान आर्मी में, चूंकि आईएसआई पाकिस्तान आर्मी के अंडर ही आती है, फर्क क्या रह गया? और जब फर्क नहीं रह गया तो फिर हम अपनी लड़ाई में इन्हें भी और उन्हें भी, जो भी होगा उसमें फर्क नहीं समझा जाएगा, दोनों को मारेंगे। और टाइम इज नॉट फार, और ये चोट जरूरी है भी, ये चोट जरूरी है, और ये भारत के शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया है, भारत की सेना ने साफ कर दिया है कि आतंक का खात्मा होकर रहेगा, भले वो सरहद के इस तरफ है, यानी कि वो OGW हो, ओवरग्राउंड वर्कर्स हो जो आतंकियों तक मदद पहुंचा रहे हैं, या फिर वो सीमा के उस पार बैठे हुए आतंकी हो। लेकिन ये जो नई लोकेशन अभी डिस्क्लोज हुई है अफगानिस्तान में, मेजर शाह, आपको ऐसा लगता नहीं कि अफगानिस्तान और भारत के तो यूं भी रिश्ते अच्छे और नजदीकी है, यहाँ पाकिस्तान ने सेल्फ गोल कर लिया अफगानिस्तान भेजकर हाफिज सईद को? ये बंदा चाहे अफगानिस्तान में अंडरग्राउंड क्यों ना हो जाए, चाहे मेरी तरफ से गाजा में चले जाए, बाकी गुफाओं में घुस जाए वहां पे, ये बंदा 100% यकीनन ऐसा मिलेगा, और हम जहां पर भी हैं उनको ठोक कर आएंगे बंदे। ये बात तय है, हमने तय कर रखा है ये बात, और इसमें कोई शक की बात नहीं। ये बंदा धब्बा है, और ये ऐसे से लोग ना बदनाम करते हैं। ये इसके पूरा जो टाइटल जो दे रखा है ना इसको, हाफिज वो होता है जो कुरान पाक को ज़बानी जानता है। ये इसने 9 साल की उम्र में इसने कुरान पाक याद कर ली थी, इसका नाम, इसको हाफिज का टाइटल दिया गया। ये धब्बा है, ये आतंकी है, और ऐसे आतंकियों को जब पाकिस्तान की सरकार, उनकी सेना, उनके लोग पालते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसको भगा भगा के, इसको लड़ा के, ये अपने पजामे बचा के नाड़े बांध के भाग रहा है ये अफगानिस्तान, तो ये कितना कहाँ तक नाड़े बांधेगा अपने, तो पकड़ जाएगा ये, तो इसको पकड़ के भगा के मारेंगे, और ये 100% ये तय है। हमको जो अभी सुन रहा होगा ना, वो सरहद के उस पार पे जो अभी नारे बांध रहा होगा, वो कान खोल के सुन ले और खूब जान ले, हम इनको पक्का, इन लोगों को पक्का 100% ये बात तय है, और कितने भी भाग लो, और इनकी वजह से बाकी लोग भी मारे जाएंगे बाय द वे। तो इससे बेहतर है कि ये इनको देंगे नहीं, क्योंकि इनको ना एक मिनट देगा, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं, कल त्यागी साहब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। जब हम फौज में कमीशन लेते हैं ना, हम एक कसम खाते हैं कि हमारा देश सबसे पहले आएगा, फिर हम जिस पलटन में हैं, जिनको हम कमांड कर रहे हैं, जवान दूसरे नंबर पे आएंगे, और हम खुद तीसरे नंबर पे आएंगे, लास्ट। मगर पाकिस्तान में क्या है ना, पहले खुद आते हैं अपने आप, फिर आपकी सेना, फिर आपके मतलब जो भी देश। ये साबित हो गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर जो था, इसने अपने आप को फील्ड मार्शल नियुक्त कर दिया। मैं तो ऐसे मेरे को शक है कि इसने ये पूरी साजिश रची अपने आप को फील्ड मार्शल बनाने के लिए, क्योंकि इसने फिर बयान दिया, चढ़ा हुआ 16 अप्रैल को, 22 अप्रैल को इसने आतंकी भेजे पहलगाम में, फिर इसने उसाया हमको कि आ बैल मुझे मार। हम सोचे थे पाकिस्तान इतना बेवकूफ क्यों हो रहा है, अपने आप को पिटवाना क्यों चाहता है, अपने आप को इसको शौक आ रहा है कोई बेइज्जती होने का। आसिम मुनीर की मुझे लग रहा है, मुझे शक है इस बात का, क्योंकि जंग होएगा। जैसे जनरल अयूब खान ने 1965 के में मार खाने के बाद अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था फील्ड मार्शल, अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड, और निशान है पाकिस्तान, जो कि हमारे यहाँ का भारत रत्न के बराबर होगा। एक मिनट लोगों समझने के लिए कह रहा हूँ। उसके बाद फिर एक बहुत कम्युनल, जैसे जनरल जियाउल हक के टाइम पे बहुत कम्युनल कार्ड खेला गया, रिलीजियस कार्ड खेला गया, वैसे ही इस खलीस इंसान ने किया है, वैसे ही बिल्कुल। अब मेरे को बिल्कुल ताल्लुक नहीं होगा अगर पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री कू हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने इतना पावरफुल कर दिया है जनरल आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल के नाम का टाइटल दे दिया है इसको, 5 स्टार। ये टैंक पे खड़ा होकर भाषण दे रहा है 4 स्टार लगा के टैंक के आगे, अब 5 स्टार हो गए हैं इसके। और हाफिज सईद जो इसका दोस्त है, इसी का ही आका होगा क्या पता, हाफिज सईद क्या तो टाइम आ गया भैया। ये बात हाफिज सईद की कह सकते हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और काउंटडाउन यहाँ पर शुरू होता है। इंतजार है हिंदुस्तान के लोग।